अरे मोहम्मद साहब, सबसे पहले तो फरमाइएगा, ये जो आईनी तरमीम है, हुकूमत का दावा है कि उसके पास नंबर पूरा हो गया है। क्या आपको भी लगता है कि ये नंबर पूरा है हुकूमत के पास? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। अगर तो कोई बाई इलेक्शंस हुए हैं और या ट्राइब्यूनल्स में कोई केसेस के फैसले आए हैं और मुस्लिम लीग नून के मेंबरान बढ़ गए हैं, तो फिर तो नंबर पूरा होना एक नेक शगुन होगा उनके लिए। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 41 एमएनएस को आजाद डिक्लेयर किया गया, उनको कहा गया कि आपके पास इख्तियार है, आप अगर अपनी जमात में जाना चाहते हैं, तो ये शिकार अगर उन 41 मेंबरान में से किया गया है, तो ये जमहूरियत के लिए सालिहा 10 सितंबर एक और है, शर्म की बात है, और वोट को इज्जत दो का बयानिया देने वालों के लिए डूब मरने का मकाम है। अच्छा, लेकिन नंबर्स अगर हुकूमत ये कहती है कि हमने पूरे कर लिए, और मुमकिना तौर पर आपके वो लोग जो अभी तक हुकूमत की नजर में आजाद हैं, क्या वो वोट दे सकते हैं इसमें? क्योंकि अभी तक उनको बाकायदा तौर पर उनका नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी तो नहीं हुआ। रहमान साहब, इसमें दो बातें हैं, एक है पॉलिटिकल, दूसरी है कॉन्स्टिट्यूशनल। पॉलिटिकल बात तो ये है कि जो लोग पास हुए हैं वो तहरीक इंसाफ के वोट बैंक से पास हुए हैं, और मजे की बात यह है कि इन सब की एफिडेविट्स हम अपने हाथ से इलेक्शन कमीशन में जमा कर चुके हैं। तो अब अगर वो तहरीक इंसाफ की डायरेक्शन के खिलाफ किसी और जमात में जाएंगे तो वो पेजरी में आ जाता है, गलत बयानी, कज़ब बयानी में आ जाता है। आप एक वक्त में दो एफिडेविट्स नहीं दे सकते। और मत बोलिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आपका मीटर डाउन हुआ। मीटर डाउन से मतलब यह है कि अब आपके पास इख्तियार आया, आपने तहरीक इंसाफ में जाना है, आपने पीपल्स पार्टी में जाना है, आपने जिस भी जमात में जाना है। उस वक्त जब आपने पीटीआई का एफिडेविट दे दिया तो आपने अपने आप को ब्लॉक कर दिया। अब दूसरी बात है कॉन्स्टिट्यूशनल, रियासती, हुकूमती। वो ये है कि जितने मेंबरान की बात हो रही है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता अभी, उनमें अक्सरियत वो लोग हैं जो अचानक गायब हो गए। उनमें एक उस मेंबर का नाम आ रहा है जो परसों हमारे साथ थे, परसों हमारे साथ थे, मिले। उनकी वाइफ को, उनकी बेटी को, उनकी खाला को उठा लिया गया, उनको मजबूर किया गया कि वो अपने आप को हवाले करें हुकूमत के, हुकूमती इदारों के। मुझे एक बात बताइए रहमान अजहर साहब, किसी के खून पे अपने इक़्तिदार का संगासन या किसी की इज्जत की बलि चढ़ा के अपने आप को एक्सटेंशन देना, चाहे वो कोई भी इदारा हो, ना कौम माफ करेगी, ना ये मुल्क माफ करेगा, और ना अदालतों में सस्टेन कर सकेगा। लोगों की बेटियां और माएं और बीवियां उठवा के अपने लिए आप अगर वोट पैदा करते हैं, तो इससे बेहतर है कि आप जहर का प्याला पी के खुदकुशी कर लें। आप किसी सूरत पाकिस्तानी मुआशरे के हिसाब से एक इज्जतदार शख्स नहीं है। अच्छा, लेकिन ये जो एफिडेविट्स वाली आप बात कर रहे हैं, एफिडेविट्स आपने तो जमा कराए लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अभी तक नहीं माने, तो वो लोग ऐसी सूरत में अगर कल हुकूमत को वोट दे देते हैं, उनमें से 5, 10, 8 लोग जितने भी लोग हैं, तो फिर आपका रिएक्शन क्या होगा? क्या जो है वो इस तरमीम को चैलेंज करेंगे, या फिर जो है वो आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं पर आईनी या कानूनी तौर पर ऐसा हो भी सकता है? रहमान साहब, इनको अभी हमारा पता नहीं है। जब सब लोग मैं सिर्फ जज्बे की बात कर रहा हूं, जब पार्लियामेंट से लोगों को उठाया जा रहा था, जब 1.25 घंटे के लिए पार्लियामेंट के ऊपर आईन का कवर खत्म कर दिया गया और अबेंस में रख दिया गया आईन, जब लोग पार्लियामेंट से निकल रहे थे, उस वक्त एक सरफिरा सुबह सुबह निकल रहा था, पार्लियामेंट जा रहा था। क्यों जा रहा था? इसलिए जा रहा था कि उसने इमरान खान का और उसने जमहूरियत का मुकदमा लड़ना था। ये सिर्फ एक अली मोहम्मद की कहानी है, ऐसे बेशुमार अली मोहम्मद है। इनको पता ही नहीं है हम सियासत करने नहीं, हम इस मुल्क को ठीक करने आए हैं। और ये बात अली मोहम्मद की नहीं, 2018 अक्टूबर इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान कैबिनेट में बैठ के अपने वज़रा हम लोगों को उन्होंने कहा, देखो मेरी बात सुनो,
मैं सियासत करने नहीं आया, मैं इस मुल्क को ठीक करने आया हूं, मैं अपनी हुकूमत कुर्बान कर दूंगा, लेकिन तुम लोगों में किसी करप्ट को नहीं छोड़ूंगा। तो रहमान साहब, हमारा तो काम ही जद्दोजहद करना है। अगर इन्होंने किसी ने जुर्रत भी की अच्छा, तो ऑल रोड्स स्टॉप इन सुप्रीम कोर्ट। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, और तरीके इंसाफ की वोट पे पास होने वाले शख्स को किसी मुखालिफ जमात के साथ सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम उनके साथ चलने दें। उनको वापस मैंडेट जो है वापस अपने अवाम से लेना पड़ेगा कि इमरान खान के वोट पे आके अच्छा। आप किसी भी बुनियाद पे आपको कोई अगवा कर लिया है, कुछ भी हो गया है, सख्तियां हमने भी झेली हैं, तकलीफ अली मोहम्मद और शहरार अफरीदी ने भी सही है। इंशाल्लाह ये तसल्ली सब खातिर जमा रखें, अगर किसी ने हमारे बंदे को तोड़ा, अच्छा। हम उनको भी अदालत में लेके जाएंगे और जो टूटेगा उसको भी अदालत में लेके जाएंगे। अच्छा, तो कल के इजलास के हवाले से क्या हिकमत अमली क्या बनाई है? क्या तहरीक इंसाफ या ओपोजिशन के पास कोई रास्ता है इस आईनी तरमीम को, अगर ये कल पेश होती है, उसे रोकने का? इंशाल्लाह हमारी स्ट्रेटजी तैयार है, लेकिन अभी अगर एक्सप्रेस अच्छा। न्यूज पे रहमान अजहर के प्रोग्राम में मैं कह दूं तो फिर मेरे ख्याल में वो स्ट्रेटजी तो ना हुई, लेकिन इंशाल्लाह हम अच्छा, इमरान खान के वोट की हिफाजत करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक कमेटी बनाई है स्पीकर ने, लेकिन उस कमेटी के अंदर भी आपकी भी तल्ख कलामी हुई, माहौल बड़ा गर्म रहा। क्या आपको लगता है ये स्पीकर ने ये जो वाकया पेश आया 10 सितंबर को, उसके बाद जो कुछ किया है, क्या इससे आपके कुछ खदशात या तहफ़्फ़ुज़ात जो थे या आपकी जो शिकायत थी वो कुछ दूर हुई है? स्पीकर अयाज सादिक साहब ने एक अच्छा किरदार अदा किया है और उन्होंने हमारे मेंबरान को प्रोडक्शन ऑर्डर इशू किए हैं, और लगता ही है कि उन पे हुकूमती हल्कों से प्रेशर था, लेकिन उन्होंने वो प्रेशर बियर आउट किया है, तो ये एक अच्छा स्टेप है। लेकिन एक बात पे मैं तमाम पार्लियामेंट को अप्रिशिएट करूंगा, उसमें अपोजिशन और हुकूमत दोनों, और वो ये है कि ये जी, जो परसों रात ताने है 10 सितंबर, तो पाकिस्तान की जमहूरियत का 9 मई है। 9 मई तो एक छोटी सी बिल्डिंग थी, ये तो पार्लियामेंट जो है पाकिस्तान के तमाम इदारों की माँ है, और अपनी माँ को अगवा करके वहां से अपने एमएनएस को ले गए। तो ये मैं बात बार बार कह रहा हूं, और ये पीपल विल हैव टू पे द प्राइस। 1.5 घंटे 1.5 घंटे के लिए पाकिस्तान की पार्लियामेंट से स्पीकर नेशनल असेंबली, जिसको पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन देते हैं, और रहमान आप वकील हैं, आपको पता है, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स होती हैं स्पीकर नेशनल असेंबली के पास, वजीर आजम पाकिस्तान के पास, सदर पाकिस्तान के पास अपनी फौज पुलिस नहीं होती, लेकिन स्पीकर नेशनल असेंबली के पास अपनी पुलिस होती है, अपने सार्जेंट आर्म्स होते हैं। उन सबको अज़्व मुअत्तल करके उनको अबेंस में रख के आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी की गई, और न सिर्फ अंदर स्पीकर के पावर्स को मुअत्तल किया गया, बल्कि बाहर से भी 4 कॉर्नर्स ऑफ पार्लियामेंट के बाहर फेडरल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। अच्छा, वहां हुकूमत की रिट मुअत्तल करके कुछ लोग निकाबपोश अंदर गए। वो 1.25 घंटे पाकिस्तान की पार्लियामेंट सरजमीन बेआईन रही, इदारा बेआईन रही, उस पर न स्पीकर का कंट्रोल था न बाहर से फेडरल गवर्नमेंट का। इस चीज को देखना पड़ेगा कि वो कौन लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान की अदालतें मौजूद हैं, इमरजेंसी नहीं है, मार्शल लॉ नहीं है, जमहूरियत बराए नाम है, आईन मुअत्तल नहीं है, आपने अंदर जाके पार्लियामेंट को मुअत्तल किया, इस पे जवाब देना पड़ेगा। अच्छा, अब ये लास्टली अली अमीन गंडापुर के बयान पर बहुत ज्यादा जो है वो तनकीद हो रही है। कहा जा रहा है कि ये जो अफगानिस्तान से बातचीत का बयान है, ये उनको नहीं देना चाहिए था। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या वाकई ये फेडरेशन का मैंडेट नहीं है बातचीत करना, और कोई सूबा ये कह सकता है कि मैं फला मुल्क से जाकर, किसी भी मुल्क से, या जिस तरह उन्होंने कहा अफगानिस्तान से, कि मैं वहां पर वफ्द भेजूंगा, मैं उनसे बातचीत करूंगा? ये बात एक मुसल्लमा हकीकत है पाकिस्तान के आईन के मुताबिक कि रियासत से बात करेगी तो फेडरल गवर्नमेंट करेगी। कोई सूबाई हुकूमत अगर कोई एंगेज करती है किसी भी हमसाय मुल्क से, तो वो कोऑर्डिनेशन उसमें प्रोवाइड करेगी फेडरल गवर्नमेंट। अब यहाँ पे मुख्तलिफ सूबों में कौंसल जनरल होते हैं जो ट्रेड पे बात करते हैं, दो तरफा ताल्लुकात पे बात करते हैं, स्टूडेंट्स के ताइफे लाने ले जाने पे बात करते हैं, टूरिज्म पे बात होती है, ये एक नेशनल बात। लेकिन जब स्टेट टू स्टेट एग्रीमेंट होता है
वो फिर फेडरल गवर्नमेंट करती है। तो अगर वजीर आला जनाब अली अमीन खान समझते हैं कि उनको सिक्योरिटी के लिए उनसे एंगेज करना है तो वो एंगेज कर लेंगे, लेकिन जब फिर मुआहिदा होगा तो मुआहिदे के लिए फेडरल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करेंगे। और फेडरल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वहां पख्तूनों का खून बह रहा है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, बाजवड़ में, टांक में, मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस हड़ताल पे जा चुकी है और इदारों पे लोगों का एतमाद खत्म हो चुका है। मेरे ख्याल में पॉलिटिक्स अपार्ट, अली मोहम्मद एज अ पाकिस्तानी बात कर रहा है कि डिफेंस मिनिस्टर और इंटीरियर मिनिस्टर को पाकिस्तान की पार्लियामेंट में एक हसास सूबे के वज़ीर आला पे बयानबाजी के बजाय उनको एंगेज करके इस्लामाबाद में उनसे मीटिंग या खुद चले जाएं। पेशावर भी पाकिस्तान का हिस्सा है, बड़े मेहमान नवाज लोग हैं, शनवारी खिला देंगे बेहतरीन, बल्कि कप्तान चप्पल भी तोहफे में दे देंगे। आप जाएं पेशावर सीएम हाउस, अली अमीन खान आपको बेहतरीन रिसीव करेंगे, आप उनके साथ डिस्कस कीजिए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, ताकि कप्तान चप्पल तो हमने सुना था मर्दान से मिलती है, ओरिजिनल पेशावर की सखानी में। अच्छा, मैं ले जाऊंगा, अच्छा, लेकिन पहले हिम्मत तो करें। ये सिर्फ पार्लियामेंट में बयानबाजी तक में ठीक है। डिफेंस मिनिस्टर साहब भी और इंटीरियर मिनिस्टर साहब तो गायब हैं, वो पता नहीं किधर पाए जाते हैं। आपको भी ऐसा लगे तो हमें बताइएगा। राइट, बहुत शुक्रिया। अली मोहम्मद खान हमारे साथ मौजूद थे, बात कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसीज के हवाले से, मौकफ के हवाले से। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद।